दरभंगा की मिट्टी का वो लाल जिसने देश ही नहीं दुनिया में बिहार का नाम रोशन किया, उसके जाने से सबकी आंखें नम हो गईं। सोमवार देर रात देश के पहले सुपरसोनिक लड़ाकू विमान तेजस को बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले डॉक्टर मानस बिहारी की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। कभी साइंटिस्ट ऑफ द ईयर, कभी टेक्नोलॉजी लीडरशिप का अवार्ड, तो कभी देश के सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में से एक पद्मश्री से नवाजे गए मानस बिहारी की उपलब्धियों की लिस्ट इतनी लंबी है कि उसे चंद मिनटों में समेट पाना आसान नहीं। डीआरडीओ बेंगलुरु में रक्षा वैज्ञानिक रहे डॉक्टर वर्मा पूर्व राष्ट्रपति कलाम के सहयोगी रहे थे। देश दुनिया में कामयाबी की ऊंचाइयों को छूने के बाद साल 2005 से वो अपने गांव बाउर में ही रह रहे थे। 70 साल की उम्र में भी समाज को बदलने का जज्बा बरकरार था। दरभंगा के लिए कुछ करना चाहते थे, अपनी जन्मस्थली को अलग मुकाम पर ले जाना चाहते थे, लेकिन सोमवार की देर रात उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। देश के प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर मानस बिहारी वर्मा अब इस दुनिया में नहीं रहे। इसी घर में उन्होंने बीती रात आखिरी सांस ली और वो अब इस दुनिया से अलविदा कर गए हैं। डॉक्टर मानस बिहारी वर्मा पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के काफ़ी करीबी मित्र माने जाते थे। मानस बिहारी वर्मा की एक उपलब्धि ये भी रही है कि ये DRDO के जब चेयरमैन हुआ करते थे तब तेजस से जो फाइटर विमान हैं उनका निर्माण किया जा रहा था और आज वो देश की वायुसेना में शामिल हुआ है। हम यहाँ बात करते हैं कुछ लोगों से जो उनके काफ़ी करीब रहे थे। क्या होगा इनका आखिर निधन कैसे हुआ था? क्या हुआ है? ये तो बहुत स्वस्थ थे और अचानक रात में 11:30 और 11:45 बजे के बीच में उनको थोड़ा सा दर्द हुई चेस्ट में और वो पानी पीते हुए खुद बरामदे तक आए भी। और जब तक बोला गया कि थोड़ा सा गर्म पानी पिएंगे, गर्म पानी होते होते तब तक तो वो इस दुनिया से चले गए। आप इनके काफ़ी करीब रहे हैं, क्या क्या इनके इच्छा थी, अगर क्या डिवोटी थे समाज के प्रति? नौकरी के बाद वो गांव को चुने थे, तो क्या क्या कर रहे थे यहाँ? ये वो 2005 में रिटायर होकर के दरभंगा में आए। इनका पैतृक स्थान बाउर कहलाता है, पाली घनश्यामपुर के पास। और हम लोग उस समय से इनके साथ जुड़े रहे। ये हमेशा समाज के लिए कुछ न कुछ करते ही रहे हमेशा, और ख़ासकर गरीब बच्चों के लिए और जो भी हो, मतलब एक डिवोशन जो कहते हैं पूरे देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, खासकर दरभंगा के लिए वो ज़्यादा सोचते रहे थे। और उन क्रम में हम लोग उनके साथ ही बहुत दिनों तक काम किया। 2007 में वो WIT डायरेक्टर भी रहे। उसके बाद वहाँ से रिटायर मतलब छोड़ने के बाद फिर अपने समाज के कामों में लगे रहे। और लॉस कितना हुआ? ये लॉस तो इतनी है कि इसकी पूर्ति हो पाना बहुत मुश्किल है, जो इन्होंने समाज के लिए दिया है। लेकिन इनके कामों को जो इन्होंने छोड़ा है, हम लोग को प्रयास करेंगे कि आगे इनके कामों को बढ़ाते रहें, अब क्या कहे, खासकर समाज के साथ मेरा पर्सनल लॉस भी बहुत हुआ, चूँकि इनके साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट भी रहा था मेरा। और कभी भी आते थे तो 2 घंटा 4 घंटा बैठ के इनके साथ बात करके जाते थे, सोचते थे हमेशा देश के बारे में। लेकिन अब क्या कहा जा सकता है। क्या नाम बताएं? मेरा नाम मणिकांत लाल दास हुआ। ये थे मणिकांत जी, जो खुद को पर्सनल लॉस भी मानते। मानस बिहारी वर्मा नहीं रहे हैं हमारे साथ। आप मानस बिहारी वर्मा के भगना है। क्या हुआ था रात को, आखिर क्या हुआ ऐसा कि निधन हो गया इनका? रात को उनको अचानक रात में लगभग 11:30 बजे के आसपास अपने रूम से उठ के बाहर में आए बैठने। तो यहाँ पर हमारा भतीजे का ये दोस्त वो सोया हुआ था, तो बोला कि हमको जगाया, बोला क्या कहते हैं कि मामा का तबीयत ख़राब लग रहा है। तो उनको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी। फिर बोले कि पानी दो हमको, तो पानी दिए, 2-4 घूंट पानी दिए। फिर उसके बाद बोले कि हमको सांस मतलब ये भाप के लिए ये दीजिए। तो जब तक वो गर्म करने गया हम यहीं पर थे। फिर दोनों आदमी उधर गए और इस बीच में लक्ष्मी जी को, उनके सहयोगी को, फिर डॉक्टर अशोक कर्ण को, सब लोगों को फ़ोन किए। और इसी बीच में बस 11:30 से 11:40 के बीच में नहीं रहे। तो अशोक कर्ण आए हैं, 11:50 के आसपास आए हैं, तो वो देखें, बोले कि हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत नहीं है, एम्बुलेंस को लाने की ज़रूरत नहीं है। तो कितने वर्ष के ये थे और कहाँ इनका अंतिम संस्कार कहाँ किया गया? मामा का अप्रॉक्सीमेटली एज लगभग 70 ईयर्स के आसपास। अंतिम संस्कार पैतृक गांव में बाउर में होगा, मधेपुर बाउर में। एक सवाल अब ये भी उठ रहा है कि क्योंकि ये गांव छोड़ के अपनी बहन के यहाँ रह रहे थे कंटिन्यू, तो जो चीज़ें ये यहाँ से रन करा रहे थे समाज के प्रति,
सवाल ये भी अब खड़ा हो रहा है, क्या वो कोई है इनको उस संस्था को फिर से रन कराने वाला, या फिर लॉस कितना हो रहा है आप देख रहे हैं? वो संस्था तो मामा इंडिविजुअली करते थे, उनके बाकी लोग जो सहयोगी संस्था में जुड़े हैं वही लोग इसको आगे लेके चलेंगे। हाँ, क्योंकि वो दरभंगा इस क्षेत्र के लिए कुछ करना चाहते थे तो यहाँ पर आए। माँ पापा भी थे, सब लोगों के साथ यहीं पर रहे पिछले 20-22 साल से, जब से रिटायर किए तब से यहीं पर हैं सब लोग और वही कर रहे हैं। कब ये DRDO में गए और क्या क्या उन्होंने, तेजस बताया जा रहा है कि इन्होंने बनाया था, कलाम साहब के भी काफ़ी करीबी मित्र थे, क्या R&D में थे। R&D में इन्होंने बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से B.Tech किया, IIT खड़गपुर से एरोनॉटिकल में M.Tech किया, फिर उसके बाद R&D इंजीनियर्स में ज्वाइन किया, वहीं से फिर सोनाबेदा में थे। इनका यही था कि एविएशन से रिलेटेड ही काम करते रहे। उसके बाद आई बिलीव 1984-85 के आसपास, 82-83 के आसपास इनका नहीं, आई बिलीव 85 के आसपास ADA में गए, नेशनल एरोनॉटिक लेबोरेटरी में, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, जो तेजस का प्रोजेक्ट मिला तो उसके प्रोग्राम डायरेक्टर थे। इन्हीं के समय में तेजस ने पहला फर्स्ट फ्लाइट लिया, ट्रायल फ्लाइट, और उसका इंजन भी डेवलप किया, पूरा प्रोग्राम डायरेक्टर थे ये। उसके बाद रिटायर करने के बाद कलाम साहब के साथ ये पूना में और इस प्रोजेक्ट से भी रिलेटेड थे। और भी बहुत सारे क्लासिफाइड प्रोजेक्ट थे जो कभी इन्होंने घर में भी नहीं शेयर किया, उन्होंने भी नहीं शेयर किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस मामले में स्ट्रिक्ट थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर्वेश प्रसाद हुआ। तो ये थे सर्वेश जी, जो मानस बिहारी वर्मा के भांजे हैं, और ये साफ है कि मानस बिहारी वर्मा का जाना कॉमन लोगों के लिए नहीं बल्कि देश के लिए भी एक बहुत बड़ी क्षति है। प्रहलाद कुमार, बिहार तक, दरभंगा।